क्लास 10 का जियोग्राफी चैप्टर 5 जिसका नाम है खनिज और ऊर्जा संसाधन, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलो अपने बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खनिज होता क्या है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम अपनी रोज़मर्रा यानी कि अपने दिनचर्या में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें धातु का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप जिस मोबाइल से मेरी वीडियो को देख रहे हो वो भी एक प्रकार के धातु से बनाई गई है। आजकल लगभग हर वस्तु खनिज से बनाई जाती है। सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान तत्व है। इसे मानव द्वारा निर्मित नहीं किया गया है, ये एक हमें प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है और ये प्राकृतिक रूप से है जो मौजूद होता है, जो विद्यमान होता है। और सुई से लेकर हवाई जहाज तक सारी चीज़ें जो है वो खनिज की बनाई जाती हैं, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। जब खनिज एक अच्छा संसाधन बन जाता है तो उसे क्षेत्र से खुदाई करके निकाल लिया जाता है। जब एक खनिज जो है जब वो एक अच्छा संसाधन बन जाता है, जब हम उसका उपयोग कर सकते हैं तो उसे खुदाई करके निकाल लिया जाता है। अब खनिज में जो है वो बहुत सारे आवश्यक पाए जाते हैं, आवश्यक से भी धातुओं को निकाला जाता है। तो खनिज के भंडारण के बारे में पढ़ेंगे कि खनिज हमें आखिर मिलता कहाँ है। आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में हमें खनिज जो है वो प्राप्त होते हैं। खनिज जो है, देखो, खनिज जब ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी फटने के बाद जो उसमें से लावा निकलता है, लावा निकलने के बाद जब वो पृथ्वी के भूपटल पे आता है तो वो शांत हो जाता है। तो शांत होने के बाद वो एक खनिज का निर्माण किया जाता है, यानी कि उसमें से जो है वो खनिजों को निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी जो भी ज्वालामुखी फटती है उसमें से जो भी लावा निकलता है, लावा निकलने के बाद क्या होता है, लावा निकलने के बाद उसमें से जो भी वो खनिज है जब वो ठंडा हो जाता है तो उसमें से हम खनिजों को प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। तो पहले प्रकार की जो हमारे आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें हैं इसमें इन्हीं खनिज के बारे में बताया जाता है। अवसादी चट्टानों में, अब अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, तो ऐसी चट्टानें जैसे कि बहुत बड़े बड़े जो भी पहाड़ होते हैं या जो बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं उसमें से जो भी चट्टानें हैं वो टूट जाती हैं, जो भी चट्टानें होती हैं वो टूट जाती हैं। तो जो भी चट्टानें वो टूट जाती हैं और टूट के पृथ्वी के सतह पे गिर जाती हैं। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों से छोटी चट्टानें उसके पार्ट से अलग होकर पृथ्वी ज़मीन पे गिर जाती हैं। फिर इस प्रकार से ये अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे कि कोयला हो गया, लौह अयस्क, जिप्सम, पोटाश, लवण, सोडियम लवण आदि, ये सारी हमारी अवसादी चट्टानों हैं। अब हमारे तीसरे प्रकार की जो खनिजें हैं या जो चट्टाने में जो खनिज है वो है धरातीय चट्टाने के अपघटन के द्वारा हमें खनिज जो है वो प्राप्त होता है। तो क्या है, जब चट्टानों को घुलनशील अवयवों का अपरदन हो जाता है, जब चट्टानों से घुलनशील अवयवों का अपरदन हो जाता है तो बचे हुए अपशिष्ट खनिज रह जाते हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी तरीके से। और देखो क्या होता है कि ऐसे खनिज जो हमारे पृथ्वी पे ऐसे खनिज होते हैं जो हमारे पृथ्वी से पहले से ही मौजूद होते हैं, यानी कि ना इन्हें ज्वालामुखी के द्वारा जब ठंडा करके लावा को ठंडा करके प्राप्त किया जाता है और ना ही इन्हें अवसादी यानी कि चट्टानों के टूटने के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह हमारे पृथ्वी पर पहले से ही मौजूद होते हैं। अब एक चौथे प्रकार का है कि जलोढ़ के जमाव के रूप में इस तरह से बने हुए खनिज नदी के बहाव द्वारा लाए जाते हैं और जमा होते हैं। ऐसे खनिज रेतीली घाटी की तली और पहाड़ी के आधार में पाए जाते हैं। ऐसे में वे खनिज मिलते हैं जहां अपरदन जल के द्वारा नहीं होता, सोना, चांदी, प्लेटिनियम आदि। अब ये ऐसे प्रकार के खनिज क्या होते हैं कि जो नदियों के बहाव के द्वारा जमा हो जाते हैं, मतलब कि ये जब नदी बहती है तो आई थिंक रहता होगा चट्टान उट्टान, तो जो भी बीच में खदान रहता होगा, तो सोना, चांदी, ये सारी चीज़ें हैं जो नदियों अपने बहाव के कारण उनको बहा के ला देती हैं और एक जगह इकट्ठा कर देती हैं, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों के आधार पर पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पे जो भी सारे खनिज होते हैं उनको नदियाँ बहा के लेकर आके एक जगह जमा कर देती हैं। चौथी प्रकार के हमारे जो खनिज है वो पाए जाते हैं महासागर के जल में। समुद्र में पाए जाने वाले ज़्यादातर खनिज इतने विरल मूल्यवान होते हैं कि ये आर्थिक महत्व नहीं रखते हैं, लेकिन समुद्र के जल से साधारण नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमीन निकाला जाता है। देखो महासागर के जल में जो भी खनिज पाया जाता है उसमें जो है वो इतने मूल्यवान नहीं होते। जैसे कि आपको नमक बहुत आसानी से सस्ते रेट में मिल जाता है, मैग्नीशियम बहुत सस्ते रेट में, ब्रोमीन भी आपको आसानी से मिल जाएगा, मतलब कि ये इतना ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है कि इसका कोई मूल्य नहीं रहता। ठीक है, तो इस तरीके से महासागर के जल में भी खनिज पाते हैं, जलोढ़ जमाव में भी पाए जाते हैं। धरातीय चट्टानों के अपघटन के द्वारा हमें खनिज मिल जाता है। अवसादी चट्टानों में
के द्वारा हमें खनिज प्राप्त हो जाता है और हमें आगन और रूपांतरित चट्टानों में खनिज प्राप्त होते हैं। थैंक यू।